स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। अगर आप इस वीडियो को मिस कर दोगे तो ये कभी आप नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसका आंसर हमको कैसे लिखना है ट्रिक से, वो भी टीचर खुश होकर आपको पूरा का पूरा नंबर भी देगा। आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2024 का पेपर ले रखा है और आपको करना क्या है, जैसे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसके क्वेश्चन हमको आंसर नहीं आते तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिटरेचर में हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन देते हैं जो कि यहाँ पे देखो 60 वर्ड का है। अगर यही क्वेश्चन व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स कामा ये है कैन दे बी रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन नहीं आता, या और भी क्वेश्चन हो गए, चाहे जो भी क्वेश्चन हो गए, अगर मुझे नहीं आता है तो उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। जैसे यही क्वेश्चन हो गया, अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ये चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले। यानी कोई भी लॉन्ग आंसर दुनिया का आ जाए ये आप लिख लोगे इंस्टेंटली, ये ट्रिक बताऊंगा। और यही नहीं, ये ट्रिक जो है जेन्युइन ट्रिक है, ग्रामर के रूल पे आधारित ट्रिक है। इससे टीचर अगर आपके देख लेगा क्वेश्चन का आंसर तो आपको पूरा का पूरा नंबर की बरसात कर देगा, क्योंकि ये जो ग्रामर के रूल पे आधारित ट्रिक है। तो आइए देखते हैं आंसर शीट पे कि कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत। पहले आपको ये देख लेना कि आपके जो पेपर है वो कौन सा सेक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन देखना। जैसे इस इंग्लिश के पेपर में पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। ठीक है, किसी 12th वालों में सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। ठीक है, सिंपली इतना चीज तो हम समझ पा रहे हैं। और इसी सेक्शन को हमें क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है, इन सब चीजों को अगर देख लोगे ना तो आप यार भाई जो भी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर नहीं आते उस ट्रिक को लगा देना, 110% पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले आपकी ये बोर्ड की कॉपी है, ठीक है, और यहाँ पे ये चीजें पाई वगैरह आप खींच लेना, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा है। और सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है, पार्ट बी। अगर आपका सेक्शन में चलता है तो आपको सेक्शन लिखना है। ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्ट बी लिखेंगे और स्केल से इसके नीचे 2 पाई इस तरह से खींच देंगे। खींचने के बाद हम इसमें आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में राइटिंग होता है, ग्रामर होता है, ठीक है, कई सारे पार्ट होते हैं। वैसे ही जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है वो लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी पार्ट, जैसे मैं लिटरेचर करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे हमने पार्ट भी ऊपर लिखा। ठीक है, पार्ट बी लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या डाल देना है, लिटरेचर डाल देना, सेक्शन बी, और यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने लिटरेचर डाल दिया। ठीक है, अब देखो लिटरेचर डालने के बाद एक चीज आपको और भी कर लेना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इस तरह तो यहाँ पे मैंने डाला आंसर टू क्वेश्चन नंबर। स्केल से इसके नीचे आपको क्या कर लेना है, 2 डबल पाई खींच लेना है। ठीक है, स्केल से आपको खींचना है यहाँ पे इस तरह से। एंड इसके बाद देखो कॉपी की शुरुआत सबसे मेन चीज होती है। अब देखो कैसे करना है, यहाँ पे वाई डज अनी वांट्स टू कीप ए डायरी। ठीक है, आंसर हमें लिखना है इसका, तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, या कोई भी लॉन्ग आंसर हो जाए जो मुझे पता, जैसे यहाँ पे 60 वर्ड में है, ये चीजें मुझे नहीं आती। अब इसको आपको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे व्हाट रोल डिड ए ब्राइट्स मदर्स प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर पहला कहता है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए हैं तो कभी भी आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं करना। तब कैसे करना है, आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड व्हाट आ गया, हु आ गया, हुम आ गया, ठीक है, उसको क्या करना है, हटा देना है। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, ये वाट और वाट को हटा देंगे। ठीक है, वाट को हटा देंगे और हमें शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है। शुरुआत किससे करनी है, सब्जेक्ट से करनी है। सब्जेक्ट देखो कैसे मिलेगा, सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचाना और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है, और आपको कुछ ग्रामर के रूल को ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे ना आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी ताम झाम ना लगे। ये हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है। वाज वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट जुड़ा होता है। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके जस्ट बाद ये सब्जेक्ट जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे इब्राइट्स मदर, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और हमें शुरुआती सब्जेक्ट से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इब्राइट्स मदर। तो यहाँ पे हमने लिखा आंसर टू क्वेश्चन नंबर पे, यहाँ पे हम ए नंबर करें तो ए नंबर, बी नंबर करें तो बी नंबर यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे हमने लिखा इब्राइट्स मदर, यहाँ पे था इब्राइट मदर, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इब्राइट मदर लिखा, अब यहाँ पे प्ले है, यानी ये वर्ब है। ठीक है, जब भी आपको देखो इसमें डिड आ जाए, क्या आ जाए, डिड आ जाए, तो एक चीज ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब डिड को हटाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। ठीक है, अब देखो हम बताएंगे जब भी आपके वर्ब में क्या आ जाए, सॉरी, ये सेंटेंस क्वेश्चन आंसर बनाते समय उसमें डिड आ जाए। ठीक है,
तो एक चीज ध्यान देना कि जब भी क्वेश्चन आंसर बनाते समय, ठीक है, उसमें जब भी डिड आए तो डिड को हमेशा हमें हटा देना है, ठीक है। डिड को क्या करना है, हटा देना है। डिड को हटाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना। अब कहोगे आप सर हम सेकेंड फॉर्म कहाँ पे ढूंढने जाएंगे। अब देखो जो सेकेंड फॉर्म होता है अक्सर जो वर्ब होता है उसकी पीछे डी या ईडी लगाने से बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये देखो इब्राइट्स मदर, यहाँ पे प्ले, इस सब्जेक्ट के बाद जो भी लगा होगा उसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। प्ले है तो प्ले का सेकेंड फॉर्म तो ये होता है, ठीक है। प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड, ठीक है। यहाँ पे डी नहीं लगा था, अगर यहाँ पे डी लगा होता ना तो हम ईडी केवल डी लगाते। यहाँ पे ई नहीं लगा होता, हम ईडी लगा दिए, ठीक है। प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये देखो आप, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। इसको हम सरल भाषा में आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे अगर आपको कॉल्ड आ जाए, ठीक है, कॉल आ जाए या कोई इस तरह से एडमायर आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो एडमायर, ठीक है। एडमायर का जो एडमायर का ये होता है, इसका सेकेंड फॉर्म इसमें ई लगा हुआ है तो इसका सेकेंड फॉर्म जो बनेगा एडमायर्ड, केवल डी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्ले है, प्ले के यहाँ क्या लगा देंगे, केवल ईडी लगा देंगे, प्लेड, प्लेड। अब यहाँ पे देखो प्लेड हो गया, इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, ठीक है। प्ले मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, यहां तक हमने लिख लिया। अब यहां तक तो मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत तब देखो कैसे। आंसर में आपको बीच में जैसे आपने पूरा ये लाइन लिखा, दैट दिस इट्स इट बिकॉज हु सो दैट आदि का यूज करना है, ठीक है। यानी कि ब्राइट की माँ ने उनको वैज्ञानिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, दैट, ठीक है। की दैट भी लगा सकते हो, ठीक है। सो दैट इसलिए की भी लगा सकते हो, बिकॉज की मीनिंग तैयार कर लो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। यानी इसमें से आप किसी चीज का भी यूज कर सकते हो। बिकॉज का मीनिंग तैयार कर लो, बिकॉज क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये न लगाकर आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, बिकॉज भी लगा सकते हो, बिकॉज की मीनिंग आप तैयार कर लो, सिंपल, ठीक है, बिकॉज। अब इसके बाद आप कहोगे इतना तो हमने लिख लिया, अब सिंपल आपकी ग्रामर के रूल पे पूरा नंबर मिल गया। कैसे मिलेगा, ये जो आपकी इंग्लिश की पेपर होती है ना, इसमें बहुत सारे पैसेज दिए होते हैं, जैसे ये एक पैसेज मिला यहाँ पे से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे बिकॉज के बाद ये पूरा डैश डैश जो है लगा, इसके बाद क्या करना है, देखो आपको एक फुल स्टॉप से शुरू से स्टार्ट नहीं कर देना है कोई भी, एक फुल स्टॉप से यहाँ से लेकर कुछ वर्डों को उठाना है और एक फुल स्टॉप तक इसमें क्या कर देना है, भर देना। लेकिन भरते समय आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना, अगर 60 वर्ड किया है तो उतना ही उठाकर इसमें भरना है, ठीक है। इतना अगर आप भर दोगे तो 110% पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो टीचर थे काफी फास्ट होते हैं, आपके ये कुछ ग्रामर के रूल को देखकर नंबर दे देंगे। एंड आप कहोगे कि सर आपने डिड का बता दिया, कि डिड वाला क्वेश्चन नहीं आया तो हमारी तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगी। जी नहीं, हम जो बताते पूरी आपको बताते, ठीक है। आपको आधा अधूरा में हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, व्हाई डज अनी वांट्स टू कीप ए डायरी। अब यहाँ पे डज आ गया, हमने बताया कि जैसे डज आता है, ठीक है, डज आ गया तो आपको क्या करना है, इस डज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा होता है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में वाज हो गया, वर हो गया, डज हो गया, हु नहीं होगा, डज होगा, वर होगा, हैज होगा, हैड बीन होगा, ये सब चीजें क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है। तो इसका अगर क्वेश्चन आंसर बना रहेगा तो अन्नी वांट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर बी हम करें, बी नंबर यहाँ पे डाल देंगे, बी करें तो इस तरह से लिखेंगे, अन्नी वांट्स, वांट्स। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा अनी वांट्स टू कीप ए डायरी, टू कीप ए डायरी, कीप ए डायरी, ठीक है। बिकॉज लगा देंगे, BCAUSE। अब देखो यहाँ पे अनी वांट्स टू कीप ए डायरी, ठीक है। अब देखो हमने बताया आपको कि यहाँ से हम क्या कर दिया, अन्नी वांट्स टू कीप ए डायरी। जब भी डज लगा हो तो यहाँ पे यस या यस लगा देते हैं, ठीक है। तो अक्सर यस ही लगाते हैं। अब इसके बाद जैसे वाज लगा हुआ कोई आ गया, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, वाई वाज भोली हेस्टिटेड टू गो टू स्कूल, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जैसे यहाँ पे भोली है, ठीक है, भोली के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी लगा है इसके सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। वाज है, वर है, हैज है, कुछ भी लगा तो भोली
अब वाज हेस्टिटेट टू गो टू स्कूल, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सी नंबर पे, देखो यहाँ पे लिखेंगे भोली वाज हेस्टिटेड, ठीक है, हेस्टिटेड है तो यहाँ पे देखो ये कहाँ पे गया, भोली वाज हेस्टिटेड, तो यहाँ पे लिख देंगे हेस्टिटेड टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब इसके बाद लगा देंगे बिकॉज, ठीक है, BACUS, इस मीनिंग को तैयार कर लो सिंपल। इसके बाद क्या करना है, पैसेज को उठाकर पूरा का पूरा जैसे हमने बताया भर देना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे और भी इसमें देख सकते हो आप, ये भी वाज वाला आया तो इसको अन्नी एज टीयर्स, ठीक है, अन्नी वाज, ठीक है, वाज लगा देंगे इसके जस्ट बाद। और इसके बाद जैसे यहाँ पे इज है तो द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज, यहाँ पे लगेगा, पूरा पूरा सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे और भी मैं आपको बता दूं, सो वाई डिड अनिल हायर हरी सिंह, तो यहाँ पे अनिल हायर्ड हरी सिंह हो जाएगा। यहाँ पे ई लगा हुआ है, केवल डी लगा देंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना। मिलूं